नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना के सोशल मीडिया पे इंडियन गानों का यूज़ किया जा रहा है शी जिनपिंग को ताना मारने के लिए और ये कहने के लिए कि जो इनकी नीति है कोविड से लड़ने के लिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप देख पाओगे बप्पी लहरी का एक बहुत ही फेमस गाना है जिमी जिमी, हो सकता है कि आपने सुना हो। ये एक तरीके से एंथम बन चुका है, लिटरली आप कह सकते हैं एक नया एंथम बन चुका है चाइना में प्रोटेस्ट करने के लिए लॉकडाउन के अगेंस्ट। और अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ चाइना की सरकार के अगेंस्ट नहीं, पर्टिकुलरली शी जिनपिंग की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है। ना मैं चाहता हूँ एक छोटी सी एक क्लिप है, ये आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंडियन गानों का यूज कर रहे हैं चाइना के लोग। अब ये आपके सामने वीडियो है चाइना के नागरिक की और जो लिरिक्स है ना ये मैटर करते हैं ना। हमें ऑब्वियसली ये सब बहुत फनी लगेगा कि मतलब फॉरेनर्स इस तरीके से इंडियन गाने गा रहे हैं खाली बर्तन लेकर, मगर यहाँ पे इसका जो कंटेक्स्ट है ये आपको समझना होगा। मैंड्रिन भाषा जो चाइना में बोली जाती है वहाँ पर जे मे ये जो दो वर्ड्स हैं ये एक फ्रेज की तरह यूज़ होते हैं। जब आदमी के पास खाना नहीं होता ना, बिल्कुल बर्तन खाली होते हैं, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तब वो जेमी जेमी कहता है। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि आप सोशल मीडिया पे जाकर ना चाइना में खुल के शी जिनपिंग की आलोचना कर नहीं सकते। अगर आपने ऐसी जरूरत करी तो इमीडिएटली पुलिस आपके घर में आ जाएगी, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली आप गायब हो जाओगे। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट ना कोई आप केस कर सकते हो, ना कोई आपकी सुनवाई होगी। अगर आपने सोशल मीडिया पे कहीं से भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी छोड़िए, इवन शी जिनपिंग का मेंशन तक कर दिया ना, तो आप हो सकता है कि ऑल टुगेदर गायब हो जाओ चाइना से और आपके फैमिली मेंबर्स को कभी आप दिखो ना। तो अब लोगों के पास प्रॉब्लम यह है कि खाने पीने की कमी है, क्योंकि जो लॉकडाउन चाइना में अभी तक लगे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कई फैक्ट्रीज बंद हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। तो अब ना लोग इस तरीके से आप कह लीजिए हिंट दे के कि हम तो कोई और गाना गा रहे थे, हम तो इंडियन गाना गा रहे हैं, इसमें बस ये वर्ड आ गए कि खाना नहीं है, खाना नहीं है, और साथ में बर्तन लेके सिंबॉलिक तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कोशिश इनकी यहाँ पर यह है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ये सब देखना ले। ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल है। अगेन आप देखोगे हर जगह बर्तन खाली ये लेकर रखेंगे और आपको लग रहा होगा कि मिडिल क्लास के लोग लग रहे हैं, कपड़े ठीक ठाक पहने हुए हैं, बट रियलिटी ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज लॉकडाउन में जा चुकी है। हमको भी याद है कि भारत में जो लॉकडाउन लगा था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। हालांकि हमारे यहाँ खाने पीने को लेकर इतनी दिक्कत नहीं आई, मगर चाइना में लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट है कि लोग अपने घर के बाहर जाकर काफ़ी बार ग्रोसरीज परचेज भी नहीं कर पाते। अगर आप दुकान में जाते भी हैं तो काफ़ी बार ग्रोसरीज वहाँ पर होती भी नहीं है। और ये आपके सामने एक बहुत ही सीरियस वीडियो है। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना में जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है वहाँ से कई जो लोग हैं वो बिल्कुल उनको वहाँ पे रखा हुआ था अंडर सर्विलेंस, वो कहीं जा नहीं सकते, बस उनको फैक्ट्री में ही काम करना है। वो फैक्ट्रियों से बाहर भाग रहे हैं, बाहर जाकर ब्रेड वगैरह कहीं से कुछ खाना पीना वगैरह खा रहे हैं। तो सिचुएशन एक्चुअली काफ़ी ख़राब है यहाँ पर। और प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ तो खैर आप खुल के प्रोटेस्ट कर लीजिए सरकार के अगेंस्ट, आपके पास बहुत सी आज़ादी है। चाइना में आप ढंग से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट करने के लिए भी आपको इनोवेटिव आइडियाज़ लाने पड़ते हैं। मगर यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट स्टिल प्रोटेस्ट तो हो रहा है ना। लोग कम से कम सोशल मीडिया पे जाकर कह रहे हैं कि खाने को नहीं है हमारे पास, काफ़ी जगह ग्रोसरीज की कमी है। देखिए ये 2-3 वीडियो चाइना के सोशल मीडिया में कुछ घंटे के लिए वायरल हुई थी। उसके बाद चाइना में ना चाइना की गवर्नमेंट ने एक पूरी टीम बिठा रखी है, वो सर्विलेंस करती है, देखते हैं कि कहीं भी अगर कुछ एक आप कह लीजिए वीडियो से ना लोगों को हिंट भी मिल रहा है कि सरकार की आलोचना हो रही है, तो इमीडिएटली पूरे ट्रेंड को, पूरी वीडियो को, पूरे ऑडियो को ये लोग सेंसर कर देते हैं। तो ये जो वीडियोस आपको दिख रही हैं 2-4, ये चाइना में सेंसर हो चुकी है अब तक। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ये बहुत जल्दी इन्होंने काम किया। कुछ वीडियोस मैं कहूँगा बाहर इंटरनेट पर लीक हो गई, दुनिया को दिख गई ये सब वीडियोस, नहीं तो चाइना में जो ये प्रोटेस्ट दबाने की इनकी मशीनरी है बहुत एक्टिव रहती है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो जो चाइना आज के समय कर रहा है वो बस सिंपली आप यही कह सकते हैं कि अपने पैरों पर बहुत ज़्यादा बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी रिसेंटली देखा गया, देखो अब जो भी शी जिनपिंग कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर बात चल रही है कि किसकी चलेगी। मैं बहुत ही क्रास लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि चाइना में इस वक्त संघर्ष इस बात का है कि किसकी चलेगी, सरकार की चलेगी, लोगों की चलेगी। लोग तंग हो गए हैं, लोगों ने कहा कि अब हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्रीज में जाना है, काम करना है, ग्रोसरीज खरीदनी है, बेसिकली अपनी जो लाइफ है आगे बढ़ानी है। मगर शी जिनपिंग ने, आपको याद होगा, एक बार को
थोड़ा बहुत संकेत दिया था कि चाइना का लॉकडाउन ये थोड़ा बहुत खत्म कर देंगे, मगर शी जिनपिंग ने उस वक्त लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। शी जिनपिंग बस वेट कर रहे थे कि इनको 5 साल का एक्सटेंशन कब मिलेगा। जैसे ही इनकी टर्म 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो गई, रिन्यू हो गई, उसके बाद शी जिनपिंग के जो पुराने वादे थे इन्होंने सब भुला दिए। उल्टा आप देखोगे लॉकडाउन और ज़्यादा कड़ा कर दिया है। अब एक बार को मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ना, चाहे कोविड की वजह से आवश्यकता ना भी हो, लोगों पर अपनी फोर्स दिखाने के लिए कि यू आर अंडर मी, आप कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर हो, आपकी खुद की कोई आवाज़ नहीं है, कोई जहाँ प्रोटेस्ट करोगे नहीं, यू मस्ट ओबे, ये मैसेज सेंड करी है इस वक्त चाइना की गवर्नमेंट अपने लोगों को। और रिसेंटली देखा गया कि चाइना ने ये सब करने के दौरान ना दुनिया की सबसे बड़ी जो आईफोन की फैक्ट्री है चाइना के ज़ेंगजाऊ शहर में, इसको भी अभी के लिए लॉकडाउन कर दिया है। एप्पल इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, क्योंकि आपको पता होगा फॉक्सकॉन की जो फैक्ट्रीज हैं यही से बनते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स। तो अब एप्पल यहाँ पर यह सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी, ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा शिफ्ट कर लिया अपना ऑपरेशन आउटसाइड चाइना, वियतनाम में, इंडिया में, तो ये अब ये सोच रहे हैं कि इंडिया में भी इनको मेगा प्लांट्स बनाने होंगे, जल्दी से जल्दी चाइना से बाहर निकलना होगा। क्योंकि क्लियरली यहाँ पर अब एक आप कह लीजिए रीजन के हिसाब से सरकार नहीं सोच रही कि ये लॉजिक है, ये रीजन है। यहाँ पे अभी बस आप कह लीजिए एक ईगो बैटल चल रही है सरकार और जनता के बीच में। और अगर आपको लग रहा है नहीं चाइना की सरकार इतनी ज़्यादा ब्लाइंड कैसे हो सकती है कि बाकी सब चीज़ें इग्नोर करके बस ये फोकस कर रहे हैं अपनी जनता पे कंट्रोल करने के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं, कई महीनों से चाइना में जो इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिए हैं ना, उसकी वजह से इनकी जो स्टॉक मार्केट है उससे $5 ट्रिलियन उड़ गए। इंडिया की स्टॉक मार्केट आप अगर देखो तो कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है चाइनीज स्टॉक मार्केट से, और जो वेटेज है इंडियन स्टॉक मार्केट का ये भी धीरे धीरे अब चाइना की स्टॉक मार्केट के आधे के आसपास पहुंच रहा है। तो अगर चाइना इसी तरीके से लॉकडाउन इंपोज करके रखता है, आप देखोगे कि भारत की ना सिर्फ इकोनॉमी, इवन स्टॉक मार्केट में भी धीरे धीरे आपको इंक्रीज दिखेगा। हालांकि मैं ये बता दूं, इस बीच अचानक से मान लो सडनली शी जिनपिंग ये कह देते हैं कि जी अब वापस सब रीओपन कर रहे हैं हम, अब कोविड-19 के जो ये लॉकडाउन है ख़त्म कर रहे हैं, अचानक से मार्केट बहुत ज़्यादा रैली करेगी चाइना की। अभी रिसेंटली देखा गया एक स्क्रीनशॉट है चाइना में, उसको कह रहे हैं कि ये तो भैया $450 बिलियन का स्क्रीनशॉट था। इधर आप देख पाओगे ए मिस्टीरियस चाइना स्क्रीनशॉट स्पर्ड $450 बिलियन रैली। अचानक से चाइना की सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर कर दिया एक स्क्रीनशॉट, वहां पे ये लिखा था कि शी जिनपिंग के अंडर जो नई टीम बनी है उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है पूरे चाइना के प्रोविंसेस के गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, कि वापस हम रीओपन कैसे करेंगे। जैसे ये न्यूज़ फैली अचानक से देखा गया कि एक दिन में ना चाइना की स्टॉक मार्केट में $450 बिलियन का जंप आ गया। हालांकि मुझे पता नहीं कि ये जी स्क्रीनशॉट कहाँ से आया, रियल है फेक है, मगर आप ये कह लीजिए इस हद तक लोग टेंस्ड हैं, इन्वेस्टर्स टेंस्ड हैं कि कब ये जीरो कोविड पॉलिसी चाइना की खत्म होगी, लोगों की नॉर्मल लाइफ वापस आएगी। और अगर ऐसा होता है तो सडनली आप देखोगे चाइना की स्टॉक मार्केट में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में मैसिव बूम होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैं लिटरली कहूँगा कि चाइना हर दिन इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा कमा कर दे रहा है। हाँ, जब तक वैसे अगर चाइना का लॉकडाउन नहीं हटता, एक चीज़ हम ये भी देखेंगे कि जैसे ये गिव मी राइस वाले प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में, कुछ और भी ये लोग ढूंढ निकालेंगे, कैसे ना कैसे करके प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे कितनी भी बार इनके प्रोटेस्ट को सेंसर कर दिया जाए। लोगों के पास जब खाने को नहीं होता ना, लोगों के घर में चावल नहीं है, तो लोग कैसे ना कैसे करके प्रोटेस्ट करेंगे। और इवेंचुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आग से खेल रही है, क्योंकि जब जेन्युइनली एक बड़ी आबादी में खाने की कमी हो जाती है, फूड उनके पास रेगुलरली मिलता नहीं है, तब एक टाइम पे आकर लोग रिवॉल्ट भी कर देते हैं। तो ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इस पर और अभी अपडेट्स आएंगी तो मैं अपडेटेड वीडियोस पे लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।